अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुशहाल रखे। घर का एक ऐसा शख्स है जो कभी काम करने से थका नहीं, कभी पहले खाना खाया नहीं, कभी अपने फरमाइश का कुछ पकाया नहीं। वो रिश्ता माँ का होता है। जी हाँ, वो एक ऐसा रिश्ता है कि हमारे पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है, जबकि बाकी सारे रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं। ये वही खाती है जिसे हमें नुकसान ना हो। ये हमारे वजह से बड़े बड़े दर्द बर्दाश्त कर लेती है, हमारे वजह से अपने पसंद के खाने छोड़ देती है, हमारे वजह से एक तरफ चैन से सो भी नहीं सकती। उसके लिए 9 महीने अजाब के गुजरते हैं। अगर उसे गिरने का डर हो, पेट के बल गिरना नहीं चाहती, बल्कि पहलू के बल गिरना पसंद करती है, ताकि हमारे बच्चे को नुकसान ना हो। हालांकि उसने अभी तक हमारी शक्ल देखी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो इतना प्यार करती है। हालांकि लोग शक्ल देखकर प्यार करते हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता इस खुलूस, इस मोहब्बत और इस प्यार का मिसाल पेश नहीं कर सकता। अगर अब्बू कभी खाना बंद कर दे तो माँ अपने हिस्से का खाना खिला देती है। अगर वालिद कभी गुस्से में बाहर निकाल दे तो माँ चोरी से दरवाज़ा खोल देती है। अगर माँ की कदर मालूम करनी है तो उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं हैं, जिंदा नहीं है, कि माँ क्या चीज़ होती है। जिनकी माएँ जिंदा हैं, खुदा के लिए उनकी कदर करो। अपनी अम्मी से, अपनी माँ से कहो कि अम्मी आप बहुत अच्छी लगती हो, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया। ये सब बातें ज़रूर कहा करें अपनी अम्मी से, अपने अम्मा जान से। कभी अपनी माँ को भी आई लव यू बोल दिया करो। दिल बड़ा हो जाएगा, दिल से दुआएं निकलेगी उनकी। कभी ये बोलकर देखो कि माँ आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अम्मी आपको ये चीज़ पसंद है ना, ये चीज़ पसंद है ना, ये चीज़ आप खाना चाहती है ना, मैं वो लेकर के आता हूँ। याद रखो, जब भी घर में कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए और घर में अगर माँ जिंदा है तो लोग घबरा जाते हैं। आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके घर में एक ऐसी हस्ती मौजूद है, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो आपके बेड़े पार हो जाए, तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानी दूर हो जाए। आप उनसे अर्ज तो करें, दुआ की गुजारिश तो करें कि आप अम्मी से बोलें कि अम्मी आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए अल्लाह के सामने हाथ तो उठा दीजिए। एक बार अगर माँ का हाथ उठ गया ना तो मोहतरम आप कामयाब हैं, तो सारी परेशानियाँ, सारी दुख दर्द काफूर हो जाएंगे। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। ऐ इंसान, माँ को नाराज मत करना, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। माँ की कदमों की मिट्टी ही जन्नत की धूल है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, और माँ बाप में से या उनमें से कोई एक बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें उफ या तू तक मत कहना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उफ से कम या तू से कम कोई दर्जा होता, लफ्ज़ होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हराम करार देता। हदीस में है कि माँ बाप की तरफ प्यार से देखना भी हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक हदीस में है कि एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा अच्छे सलूक का हकदार, हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आपने जवाब दिया कि माँ। तो उसने दूसरी मरतबा पूछा, तो उसके बाद कौन? तो आपने फिर फरमाया कि माँ। उसने फिर तीसरी बार पूछा, उसके बाद कौन? तो आपने फरमाया माँ। जब चौथी बार उसने पूछा कि उसके बाद कौन, तो आपने फरमाया कि बाप। देखा आपने माँ का कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ رکھے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے لوگ ماں باپ کی عزت کم کرنے لگے ہیں تب سے اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ اپنوں کے درمیان یہ سیاست فضول ہے، مقصد نہ ہو تو بغاوت فضول ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ماں باپ اگر خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو عزت و احترام اور ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے ایک کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کی مائیں سلامت ہے آپ سبھی کے ہاتھ میں ہے کہ ان کی عزت اور ان کے وقار کو آپ خود بڑھائیں اور اپنی عزت بھی آپ بڑھائیں۔